अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल अगर रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन से रिएक्शन शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को ये अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और आर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में बेटा जी क्या होगा? इस केस में ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर बेटा जी? O के ऊपर। O कंप्लीट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और R के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तब बेटा जी क्या होगा? कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। टर्शियरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? टर्शियरी। तो इसका मतलब है टर्शियरी अल्कोहल्स दे विल बी मोर रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बात की समझ लगी ना? तो यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा कि जो टर्शियरी अल्कोहल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी बेटा जी ज्यादा होगी सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा होगी किससे? प्राइमरी अल्कोहल से। बात की समझ लगी? ये अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ओके हो गया? वो कौन से रिएक्शंस हैं? जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यानी कि इसमें CO बॉन्ड जो है वो बेटा जी क्या होता है? ब्रेक होता है। तो यहां पे देखें, सबसे पहले बेटा जी ये मैं जस्ट एक सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूं ROH, जर्नल एग्जांपल है। आप बेटा जी इसकी एग्जांपल लिखेंगे जैसा कि मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपानॉल वगैरह। इसका रिएक्शन बेटा जी अगर हम करवा दें HCl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक हो गया? तो यहां से बेटा जी क्या आएगा? OH और यहां से H, क्या बन गया? वाटर। और जो प्रोडक्ट होगी वो क्या बन जाएगी? अल्काइल क्लोराइड और साथ वाटर। सही है? अब बेटा देखो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, आपसे कहा जाता है कि इस रिएक्शन में कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? तो चूंकि ये बेटा जी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए इसमें टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। नंबर 2 बेटा जी, इस रिएक्शन में कौन सा अल्कोहल का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? CO। नंबर 3 बेटा ये किस टाइप का रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। बात की समझ लगी? पहला के रिएक्टिविटी ऑर्डर, नंबर 2 बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, और नंबर 3 बेटा जी ये रिएक्शन किस टाइप का है। ओके हो गया? इसी तरह बेटा देखें हमारे पास ये अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ। आपने ये रिएक्शन पहले भी पढ़े हुए हैं, कहां पढ़े थे? अल्काइल हैलाइड्स में। ठीक है, तो यहां से बेटा जी R और यहां से एक Cl क्या बन गया? RCl। ओके हो गया? एक Cl H के साथ अटैच कर दें, ये क्या बन गया? HCl। ये वाला ऑक्सीजन सल्फर में ऐड कर दें, क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक सूटेबल मेथड था अल्काइल हैलाइड की प्रोडक्शन में, पता है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCl और SO2 गैसियस होते हैं, गैसेस होती हैं, ये इजीली सेपरेट हो जाती हैं। ओके हो गया? इसी तरह बेटा जी रिएक्शन विद अमोनिया, अल्कोहल का अमोनिया के साथ रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा जी कि ये वाला H और ये वाला OH क्या बन गया? वाटर। तो यहां पे क्या बन जाएगा? RNH2 अमाइन बन जाएगा और साथ बेटा जी क्या बन गया? वाटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे अमोनिया रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, तो आगे बनता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन।
या फिर बेटा जी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल अमोनिया से रिएक्शन करता है तो किस टाइप का जो है वो क्या होता है बेटा जी रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल अमोनिया से रिएक्शन करता है, अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, CO। और बेटा जी यहां पे कौन सा अल्कोहल अमोनिया के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, टर्शियरी। तो इन रिएक्शंस में बेटा जी टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। बात की समझ लगी ना बेटे। तो ये 3 रिएक्शंस हैं। इसी तरह बेटा जी एक और रिएक्शन देखें कि ये अल्कोहल का आप रिएक्शन करवा दें किसके साथ, PCl5 के साथ। ये भी रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से Cl और यहां से R क्या बन गया, RCl। यहां से Cl H के साथ अटैच कर दो, क्या बन गया, HCl। ये वाला ऑक्सीजन फास्फोरस से अटैच कर दो, क्या बन जाएगा, POCl3। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जी ROH एथानोल अल्कोहल है, ये रिएक्शन करता है PCl3 के साथ। तो सब बच्चे देखो बेटा जी, ये 3 अल्काइल और 3 क्लोराइड मिलके क्या बना देंगे, 3RCl प्लस ये देखो बेटा 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन और 1 फास्फोरस, क्या बन जाएगा ये, H3PO3। तो बेटा जी यहां पे आपने याद रखना है कि ये सारे के सारे रिएक्शन कौन से हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 1। नंबर 2, इन सारे रिएक्शंस में अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, CO। इन सारे रिएक्शंस में रिएक्शन की कैटेगरी कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन सारे रिएक्शन में किस अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी अल्कोहल की। बात की समझ लगी बेटा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने याद रखना है। दूसरा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है। तो ये देखो सब बच्चे कि ये हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी हैं, सही है। अब यहां पे क्या होगा कि किसी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी ने अटैक करना है। ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा जी बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है, ऐसे ही है ना बेटा। और यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस रिएक्शन को अगर लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन बेटा जी कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के नतीजे में ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गया, सही हो गया। अब याद रखिएगा बेटा सब बच्चे, ये वाला ऑक्सीजन इजीली प्रोटॉन लूज कब करेगा, जब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो अल्काइल होता है ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डोनेट करता है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास आएगी उसकी प्रोटॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी उतनी ही कम होगी। बात की समझ लगी ना बेटे, उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। और जितना बेटा जी इसके पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ये इजीली प्रोटॉन लूज कर देगा। मतलब क्या है कि R की वैल्यू यहां पे जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, साइज ऑफ R जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, पहला पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास हो मेथानोल, एथानोल हो, इसी तरह बेटा जी प्रोपानोल हो, इन सब में बताओ किस में R की वैल्यू सबसे कम है, मेथानोल में, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये बेटा जी रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने याद रखना है, ठीक है। तो सेकंड बेटा जी आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो और टर्शरी अल्कोहल हो, किस में बेटा जी R की वैल्यू सबसे कम होती है, प्राइमरी अल्कोहल में। लिहाजा प्राइमरी अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बात की समझ लगी ना बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये इसके ऑपोजिट है। और यहां पर बेसिकली अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा जी, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि यहां पे OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। तो अल्कोहल बेटा जी इन रिएजेंट की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो अब यहां रिएक्शन करवाऊंगा उनमें उनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो वो कौन से रिएक्शन देखो बेटा, ये मेरे पास अल्कोहल है,
इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दें, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, सोडियम अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाफ मोल हाइड्रोजन। इसी तरह बेटा जी ये हमारे पास अल्कोहल है, इसका रिएक्शन आप ग्रीगनर रीएजेंट के साथ करवा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये वाला H और ये वाला R मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा ये RH, और बेटा जी OR मैग्नीशियम के साथ अटैच कर दो, ये रिएक्शन पहले भी पढ़ा है ना आपने। तो ये बेटा जी रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह बेटा जी ये हमारे पास अल्कोहल है और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक हो गया। तो अल्कोहल से बेटा जी इस पॉइंट को याद रखना है, अल्कोहल से क्या आएगा H, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या आएगा OH, ये क्या बन जाएगा वाटर, बाकी अटैच कर दो, तो ये बन गया जी ROOCR बन गया, ठीक है, प्लस क्या बन गया बेटा जी वाटर। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं अस्टेरिफिकेशन, क्या बोलते हैं, अस्टेरिफिकेशन। अब बेटा जी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर 1, अस्टेरिफिकेशन में अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH, कौन सा हो रहा है OH, और एसिड का कौन सा होगा CO, बात की समझ लगी ना। अस्टेरिफिकेशन में एसिड से बेटा जी क्या आएगा OH, और अल्कोहल से क्या आएगा H आएगा, बात की समझ लगी। तो इसके मुताबिक अस्टेरिफिकेशन कौन सा रिएक्शन है बेटा जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बात की समझ लगी ना बेटे। अब मुझे बताएं कि अस्टेरिफिकेशन में कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्शन करेगा, मैथनॉल, एथनॉल या प्रोपानॉल, मैथनॉल। अस्टेरिफिकेशन में कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्शन करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, प्राइमरी, बात की समझ लगी। यानी कि बातें यही हैं, इन्हीं में से आपको एक्सटेंसिव बातें जो है पूछी जा सकती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे। तो आपने बेटा जी इनको जस्ट याद नहीं करना है, इसको कंसेप्ट भी ज़हन में रखना है कि इससे फर्दर जो है वो क्या पूछा जा सकता है। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? ओके हो गया।